जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा वहाँ की सरकार के जड़ें हिला दी गई थी और उस सरकार का तख्ता पलट किया गया था, उसी तरह आज सीरिया में वहाँ के उग्रवादी संगठन द्वारा वहाँ की सरकार की जड़ें हिला दी गई है और वहाँ की सरकार आज भागे फिर रही है। और वहाँ की सरकार की पूरी तरह तख्ता पलट हो चुका है महज 11 दिन में। सोचिए भाई, 11 दिन का समय क्या होता है। क्या वहाँ के उग्रवादी संगठन की रणनीति रही होगी कि सिर्फ 11 दिन में वहाँ की सरकार की जड़ी हिला दी, जो सरकार 54 साल से वहाँ शासन कर रही थी। भाई भारत में देख लो, 5 साल में यार एमएलए हो या एमपी हो, कहते मलाई चाट गए यार। लेकिन वहाँ की सरकार ने 54 साल से मलाई चाट रहे थे और वहाँ की जो मेजॉरिटी संख्या है, वहाँ के जो सुन्नी मुसलमान है, उसे कुछ नहीं मिल रहा था और वह वहाँ से इस सरकार से वे लोग नाखुश थे, बुरी तरह चरमराई हुई थी उसकी हालत। हालांकि यह शीत युद्ध 13 साल पहले ही सुगबुगा गई थी। वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग के समय ही वहाँ की जनता ने इस सरकार को चेतावनी दी थी और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। वहाँ के लोगों का साफ और स्पष्ट कहना था कि ये सरकार हमें बुड़बक बना रही है, हमें पागल समझ रही है। जिनकी जनसंख्या ज़्यादा थी उसे ना नौकरी मिलते थे ना रोजगार। जो अल्पसंख्यक वर्ग थे वह अलावी समुदाय के थे, जो कि एक शिया मुसलमान है, अर्थात शिया मुसलमान का एक शाखा है। उन लोगों का यह आरोप था कि ये सरकार उसी की मदद करता है, सरकार में हिस्सेदारी भी उसी को देता है, नौकरियां भी उसे ही देता है। लेकिन हम लोग मेजॉरिटी में हैं, हमारी बहुल जनसंख्या है, फिर भी हमें किसी चीज़ में मौका नहीं मिलता। इसीलिए वहाँ की उग्रवादी संगठन एक होकर इसकी जड़ें हिला दी और अल असद अभी भागे फिर रहे हैं। रूस में है या फिर संयुक्त अरब अमीरात में, इसका पता लगाना अभी बाकी है। वहाँ के राष्ट्रपति अल असद जो था एक अल्पसंख्यक वर्ग से था और वहाँ की जो बहुसंख्यक वर्ग था वो था सुन्नी मुसलमान। यह बात सुन्नी मुसलमान को इतने दिनों से खटक रही थी। उनके प्रति व्यवहार ठीक नहीं थे, उसकी शासन की असफलता साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए वहाँ का सैनिक जो भी है उसकी सरकार में रुचि नहीं दिखा रही थी। वहाँ की जनता का साफ कहना था कि एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति इतने बहुल संख्यक वर्ग सुन्नी मुसलमान पर राज कैसे कर सकता। बात तो परफेक्ट है भाई। जैसे इंडिया में अगर कोई प्रधानमंत्री मुस्लिम बन जाए तो क्या हिंदू एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। उसी तरह वहाँ के सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान के एक अल्पसंख्यक राष्ट्रपति को देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए वहाँ की उग्रवादी संगठन एक हुआ और उसका तख्ता पलट कर दिया। और वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी साहब ने कहा कि भाई सरकार जिसकी भी हो हम उसके साथ काम करेंगे। भाई सीधा साधा व्यक्ति था, बोला भाई सरकार तुम्हारी हो या किसी की भी हो, चुनाव होगा, जिसका राज होगा उसके साथ हम काम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।